आदाब शिक्षक साथियों, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और मैं आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय नवादा में पदस्थापित हूँ, कार्यरत हूँ। और आज का ये वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत जानकारी सूचनाप्रद आपके बीच लेके आया हूँ। और ये जो आज का वीडियो का जो विषय है, कंटेंट है हमारा, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो किसी भी बैच से रिलेटेड हों, 94 बैच के हों, 34,540 के हों, सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक हो, सक्षमता वाले हों, या फिर बीपीएससी शिक्षक, जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षकों को एसबीए और दीगर एफएलएन ट्रेनिंग दी जानी है, उसके संबंध में ये बहुत ही अहम विषय आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज के इस खास वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि चूंकि मेरा भी एक ट्रेनिंग था, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर 24-25 सत्र में आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, और जो लोग कर चुके हैं उनके लिए भी सूचना है, ताकि किन किन चीज़ों को आने वाले समय में फेस की जानी है, कौन कौन सी चुनौतियां आपके समक्ष आएगी, उससे आप अवगत हो पाएंगे। चूंकि आपने जो ट्रेनिंग ली होगी और आने वाले समय में जो ट्रेनिंग होगी उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, और जो मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है 13 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच में, इसमें भी बदलाव का एक स्वरूप दिखाई दिया है। इसी विषय पे आपके समक्ष है, वीडियो पूरा देखिएगा। यकीन जानिए, कोई इधर उधर की बातें नहीं, बहुत ही मुफीद और कारआमद वीडियो होने वाला है। और बहुत सारी जानकारी, अगर आप अगले यानी कि सोमवार से अगर जा रहे हैं ट्रेनिंग में, 20 तारीख से जो ट्रेनिंग होनी है, चूंकि जो लोग बचे हैं, और ये इसलिए भी जरूरी है चूंकि बिहार सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये जारी कर दिया है कि अगर कोई शिक्षक एक वित्तीय वर्ष यानी कि अप्रैल से लेके मार्च के बीच में अगर वो एक साल में ट्रेनिंग नहीं करता है तो उसके इंक्रीमेंट यानी वेतन बढ़ोतरी उसकी रोक दी जाएगी। ये चिंता का विषय है। और इनमें कौन कौन सी खामियां हैं, क्या क्या दुश्वारियां टीचर्स को स्पेशली फेस करनी होती है, उसी पे बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, यार मोहम्मद अंसारी, राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय नवादा आरा में पदस्थापित हूँ, कार्यरत हूँ आरा नगर में, भोजपुर जिले में। भोजपुर जिले में 2 ट्रेनिंग सेंटर है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो हमारे साथी शिक्षक साथी भोजपुर से संबंधित होंगे या अन्य जिलों वाले भी अगर यहाँ ट्रेनिंग कर चुके होंगे। एक है डायट पिरोटा भोजपुर, दूसरा है पीटीईसी कॉलेज टीचर ट्रेनिंग, जो कि बिहिया में कार्यरत है। तो वहां पे टीचर्स ट्रेनिंग कराए जा रहे हैं। डाइट पिरोटा भोजपुर का एक एक्सटेंशन सेंटर बनाया गया है उद्वंत नगर बीआरसी कैंपस में। मेरी ट्रेनिंग जो थी 13 जनवरी से लेके 18 जनवरी के बीच उसी जगह पे थी। आवासीय ट्रेनिंग आप सब जानते हैं, एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट दी जा रही है। ये ट्रेनिंग यकीनी तौर पे टीचर्स के लिए बहुत लाभप्रद है, यूजफुल है, क्योंकि जो समय के साथ बदलाव आ रहे हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसीज में और भी बहुत सारी गतिविधियों में, उससे हम अवगत होते हैं, अपने आप को किस तरीके से साइबर क्राइम से बचा सकते हैं, और हमारे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसको हम कैसे फेस करेंगे। ये सभी चीजों के विषय में आपको वहां पढ़ाया जाता है। व्याख्यातागण बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन हमारा आज का ये टॉपिक पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। बस आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि आप सावधानियां क्या क्या बरतिएगा, कितने चैलेंजेस आपको आने वाले समय में फेस करने होंगे, और उसका मैं खुद एक चैलेंज कर्ता के तौर पे फेस कर रहा हूँ। तो ये कहना ये है कि जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, तो ट्रेनिंग चूंकि पहले 6 दिवसीय ट्रेनिंग होती थी, अब ये ट्रेनिंग हो गई है 5 दिवसीय, यानी 5 दिनों तक आपको आवास के रूप में, आवासीय तौर पे उसी बिल्डिंग में, उसी हॉस्टल और कैंपस के अहाते में आपको रहना है, ताकि आप अपने समय पे जो भी क्लास की गतिविधिज हैं, जो भी गतिविधियां वहां निर्धारित की जाती हैं, उसको आप फुलफिल कर सकें, संपूर्ण कर सके, पूर्ण कर सके। बहरहाल ये तो रही पढ़ाई की बातें। अब आइए जिस विषय पे मैंने इस टॉपिक को लेके आने की कोशिश की है, चूंकि अगले दिन से जो हमारे टीचर्स पूरे बिहार में जाने वाले हैं, और वो किन चीजों के बारे में अवेयर हो जाए और किन किन चीजों से उनको फेस करनी पड़ सकती है। अब तक जो हमने पिछले ट्रेनिंग की है, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो होंगे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वो ट्रेनिंग कर चुके होंगे, वो ये समझेंगे कि भाई इसके हमने तो ट्रेनिंग कर लिया है, फिर कौन सी चुनौतियां होंगी। यकीनी तौर पे आपको आने वाले समय में जब 25-26 सेशन, और जो टीचर्स बच चुके हैं जो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां फेस करनी होगी। वो ये कि हम सब ट्रेनिंग जो कर चुके हैं वो ऑफलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से, यानी कि जो भी अटेंडेंस वगैरह उपस्थिति दर्ज की जाती थी, वो एक कागज के फॉर्मेट पे की जाती थी। एक शीट होता था उस पे, जिसमें अपना नाम, फादर नेम,
आप कौन से विषय से संबंधित है, मिसाल के तौर पे आपका डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक है वो कौन सा है, स्कूल कौन है, और आपका सिग्नेचर, ये अमूमन ये फॉर्मेट होता है। आपका रोल नंबर चूंकि अलॉट हो जाता है वहां पे, तो ये ऑफलाइन माध्यम से 1 बार 2 बार 3 बार अटेंडेंस बनाए जाते हैं। लेकिन अब ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग जो अब होने वाला है पूरे बिहार में, एससीईआरटी ने फेस रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जिस तरीके से बायोमेट्रिक होता था कि हम अंगूठा लगा के अपना अटेंडेंस बनवाते थे, कई जगहों पे आपने सुना भी होगा, बहुत सारे जो हमारे शिक्षक साथी हैं इस तरीके से किया होगा, लेकिन वो भी अब पुराना मॉड्यूल हो गया है। अब सरकार ने उस रजिस्ट्रेशन को फेस रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से जोड़ दिया है। ये इतना हाईटेक सॉफ्टवेयर है, यकीन जानिए, जब आप जाएंगे तो मेरे वीडियो को आप देखेंगे और पाइएगा कि यार वाकई में कोई सही बता रहा था। उस फेक रिकॉग्नाइजेशन पे आप जैसे ही टच करिएगा, उसके एरिया में आप जाएंगे, ठीक है, काफी मीटर की दूरी पे भी आप रहिएगा, फेस आपको वो सॉफ्टवेयर आपको कैच कर लेगा। और आपका जो रजिस्ट्रेशन पहले दिन हुआ था, जिस समय आपको रिपोर्टिंग टाइमिंग पे उपस्थित होना था, सुबह के 9 बजे या 10 बजे से पहले तक वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप कोशिश करिएगा कि उससे पहले आप पहुंच जाएं उस सेंटर पे, जहां पे आपको निर्धारित सेंटर पे ट्रेनिंग के लिए मैसेज ई शिक्षा कोष के माध्यम से आ रहा है, या फिर आपको लेटर के माध्यम से अवगत कराया गया है। अब वहां की गतिविधि क्या होगी, वहां पे ये होगा कि सबसे पहले आपका जो अटेंडेंस अब नए शेड्यूल के मुताबिक बनना होगा, मैं उसको अवेयर करा रहा हूँ, और उसमें चैलेंजेस, परेशानियां क्या आएंगी वो आप जान जाइए। और यकीन तौर पे मैं कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करने वाला हूँ। तो उसमें चैलेंजेस ये होगा कि जो मॉड्यूल एससीईआरटी ने जारी किया है, जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, उसमें आपको सुबह के 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक पहली उपस्थिति दर्ज करानी है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी, आपका फेस उस कैमरे के सामने जैसे ही आप जाइएगा, वो आपको कैच कर लेगा, योर अटेंडेंस हैज बीन मार्क्ड या सक्सेसफुली रजिस्टर्ड वो शो कर देगा। आपका वहां नाम भी लिखेगा, आपका ई शिक्षा कोर्स होगा, और ऊपर में टाइमर चल रहा होगा किस समय पे आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये तो रही सुबह की उपस्थिति। और जैसे ही आप 6:30 बजे की उपस्थिति दर्ज करिएगा, आधे घंटे के बाद, अब चूंकि जो क्लासेज है पीटी या योगा के हैं, उसका टाइमिंग है 7 से 8 बजे तक। हो सकता है कि कुछ जिलों में अपने निर्धारित समय के अनुसार उसमें बदलाव आ सकते हैं। मैं फिलहाल भोजपुर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसी तरह का उम्मीद करते हैं कि सारे जिलों में भी होगा, चूंकि प्रोसीजर जो है वो एससीईआरटी ने सबके लिए निर्धारित किया हुआ है। 7 से 8 बजे तक आपका योगा क्लासेस यानी पीटी क्लासेस होगा, जिसमें आपको उपस्थिति रहना होगा। उसमें भी आपको ऑफलाइन माध्यम यानी शीट पे अटेंडेंस बनेगा। 2 जगह हो गए। इसके बाद फिर आपको लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ा जाएगा, नाश्ता करिएगा। अपने आप को तैयार होने, फ्रेश होने में वक्त लगता है, ताकि आप क्लासेस के लिए पूरी तरीके से वेल मेंटेन्ड हो जाए। उसके बाद 10 बजे से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। क्लास के अमूमन आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर एक अटेंडेंस बनाया जाता है, जो कि ऑफलाइन यानी शीट पे होता है। चलिए, आप यहाँ तक ठीक है। इसके बाद दोपहर के 1 बजे से लेके 2 बजे तक अटेंडेंस बनता है फेस रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जो मशीन है, पोर्टल है, उसके सामने आपको फेस करना होता है, वो आपका डेटा कैप्च कर लेगा और लिख देगा कि रजिस्ट्रेशन या फिर योर अटेंडेंस हैज बीन वेरीफाइड या सक्सेसफुली। उसमें आप बोलेगा भी, और चूंकि आईवीआर के माध्यम से वो पूरा सिस्टम है, और इसकी पूरी मॉनिटरिंग, पूरी कंट्रोलिंग जो है, आप ये हरगिज ना समझे कि सिर्फ वो संस्थान कर रहा है। चूंकि मैं खुद करके आया हूं, इसलिए अपने शिक्षक साथियों को बता रहा हूं कि बहुत अवेयर रहिएगा इस चीजों के लिए। डायरेक्टली इसकी मॉनिटरिंग जो है एससीईआरटी बिहार कर रही है, हम सब जानते हैं। और जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो एससीईआरटी कंडक्ट कराती है पीटीईसी या डाइट के माध्यम से। तो दोपहर के 1 बजे से 2 बजे तक ये अटेंडेंस मार्किंग होगा। अगर आप छूट जाते हैं तो फिर स्पष्टीकरण आपका निकलेगा, एक ही नहीं। ये उसी समय शायद लंच का टाइमिंग है। अब उसके बाद शाम में फिर 5 बजे तक आपका ऑफलाइन अटेंडेंस बनेगा, रजिस्टर में शीट पे होगा, ये बनाएंगे। फिर उसके बाद आपका फिर टाइमिंग जैसे है, क्लासेस 6:15 6:15 या 6:30 बजे तक चलता है। उसके बाद रात के 8:30 बजे के बाद फिर आपको अटेंडेंस मार्क कराने हैं, यानी उस सिस्टम के पास अपने फेस को करना है, ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाए। ये तो टाइमिंग था जो अटेंडेंस मार्किंग। इसके अलावा समय समय पे और भी कुछ चिन्हित वहाँ के संस्थान के हिसाब से अटेंडेंस बनवाए जा सकते हैं। अगर वहाँ के संस्थान के प्राचार्य या फिर जो नोडल पदाधिकारी हैं उनको लगता है कि उपस्थिति कम रही, तो वो वहाँ की प्रोसेस है, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता।
इसके अलावा जब आप खाने के लिए जाते हैं लंच कैफेटेरिया टाइप में, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उस समय भी उपस्थिति आपको दर्ज करानी होती है। तो कुल मिला के अगर कहें तो बहुत बारीकी से आपको बांधा गया है। यकीनी तौर पे उम्मीद करते हैं कि आप 5 दिवसीय जो ट्रेनिंग होगी वहां पे आप रहें, आवाज करें, चीजें सीखें और फिर उसको स्कूल में आके इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। इस तरीके से हाँ, लेकिन इन सब में जो असल बात बतानी है वो ये है कि जब आप फेस रिकग्नाइजेशन करिएगा, यानी आप पहचान करिएगा, अपने आप को अटेंडेंस मार्किंग कराइएगा, तो उसमें होता क्या है कि वो बरामदे के साइड में, चूंकि बायोमेट्रिक सिस्टम है तो कहीं एक जगह स्टेब्लिश होगा, लगा रहेगा। अब होता क्या है कि हम अपनी नादानी के तौर पे जहां से गुजरते हैं वहां पे बार बार फेस दिखा देते हैं। लेकिन जब सिस्टम कोई इंप्लीमेंट होता है, जब कोई नया नियम लागू किया जाता है, तो उसमें खामियां भी बड़ी होती हैं। और यकीनी तौर पे खामियों का खामियाजा जो है, जो उसकी परेशानियां हैं, वो किसी और को, सिस्टम को नहीं भुगतना पड़ता है, बल्कि जिसके लिए बनाया गया है उसे खासकर भुगतना होता है। यानी कहने का मनसा ये है कि एससीईआरटी ने जो सिस्टम अपडेट किया, अपग्रेड किया है, उसमें एससीईआरटी तो टीचर्स के लिए बंधन बना दिया। अब जो परेशानियां आपको फेस करनी होगी वो आपके सामने आएगी और आपको उसे फेस करना पड़ेगा। परेशानियां क्या हो सकती हैं कि आप अटेंडेंस बनाते हैं, आपका अटेंडेंस वहां नहीं शो कर पाएगा। इस कंडीशन में आप अपने मोबाइल में सबसे रिक्वेस्ट होगी कि नोट कैमरा रखिए। नोट कैमरा रखने से फायदा ये होगा कि जब भी आप पिक्चर लीजिएगा तो उस पिक्चर पे उस जगह का जो लोकेशन है, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो निर्देशांक, वो होगा, प्लस वो लोकेशन का नाम और समय भी उस पे दर्ज होता है। और पिक्चर भी आपका हो जाएगा तो वो आपका एक प्रूफ, एक दस्तावेज होगा जिसे कोई मना नहीं कर सकता है, जिसे आप शो करें। तो कोशिश करिए, हालांकि ये टफ काम है कि एक तो अटेंडेंस भी मार्क करना है, इसके अलावा अगर कोई आपका सहयोगी है, कोई शिक्षक साथी है, तो आप कहें, बेहतर तरीका ये है कि जो मैंने फेस किया है वो आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब आप अटेंडेंस मार्किंग कराने जाएं फेस रिकॉग्नाइजेशन का, तो आप अपने शिक्षक साथी को कहें कि मेरा फोटो भी नोट कैमरा से खींच ले जब मैं करा रहा हूँ, क्योंकि वो समय दर्ज हो जाता है। अगर बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम आपका अपडेट नहीं हो पाता तो फिर आपका स्पष्टीकरण निकलेगा जैसा कि मेरा निकला हुआ है। ठीक है, इस कंडीशन में आप पे कार्रवाई हो सकती है। अगर आप सही हैं, सार्थक हैं, तो फिर अपने प्रूफ, अपने दस्तावेज शो करिएगा। आपके जो संस्थान है यकीनी तौर पे आपकी मदद करेंगे। जो भी नोडल पदाधिकारी हैं आपके सहयोगी के तौर पे काम करेंगे और वो अपनी सूचनाएं उस पे प्रेषित करते हैं सीआरटी को कि ये गतिविधि इस तरीके की इनकी नहीं रही है, क्लास में उपस्थित रहे हैं, सभी अटेंडेंस, सभी उपस्थिति समय पे इन्होंने निर्धारित बनाया है, तो फिर उस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको जांचा जाता है। लेकिन पहली परेशानी तो हो जाएगी ना। परेशानी ये होगी कि वो लेटर जब एससीईआरटी जारी करेगा, उस कॉलेज को निर्धारित जहां पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग वाले कॉलेज लेटर निकालेंगे आपके नाम से, जो कि पूरे जिले में सर्कुलेट हो जाएगा। आप न चाहते हुए भी बदनाम होइएगा और इसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ रहा है, चूंकि फिर वो जो आपकी छवि बिगड़ी है उसको लाने वाला, निखारने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ आप ही हो सकते हैं कि अपनी छवि को सुधार कर सकते हैं। उस समय उस उलझन में, परेशानी में कोई नेता आपका साथ नहीं देगा। इसलिए सतर्कता रहिए, होशियार रहिए और अपने आप को सही साबित करते रहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर चीजों के लिए डर जाएं, बशर्ते कि सावधानी पूर्वक काम करें। क्योंकि टेक्नोलॉजी जब लॉन्च की जाती है तो उसमें यकीनी तौर पे बहुत सारी खामियां होती हैं। सिस्टम वो धीरे धीरे, जब वो डिपार्टमेंट अवेयर होता है तो उस चीजों के मापदंड भी तय कर देता है कि इस कंडीशन में। लेकिन ये ट्रायल के तौर पे हो सकता है कि जब आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप कहें कि मैंने तो ट्रेनिंग कर ली है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। लेकिन एससीईआरटी ने क्लियर कट कर दी है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को, जो कि ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं, उनको करना है हर हाल में। कई जगहों पे पिछले एक हफ्ते में, यानी 13 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, 13 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक के बीच में हुआ है। और ट्रायल के तौर पे मैं जहाँ पे गया वहां रहा तो परेशानी मुझे भुगतनी पड़ी है। उम्मीद करते हैं कि इन परेशानियों से आप बचिएगा, समय पे आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा, और जहाँ पे आप नहीं पा रहे थे वहां पे उम्मीद करते हैं कि हफ्ते 10 दिन में बायोमेट्रिक, ये फेस रिकग्निशन जो है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप जो है किया गया, वो लग जाएगा और फिर आप इससे अवेयर हो पाइएगा। तो ये चीजें अवेयर कराने के लिए थे कि जब आप भी अटेंडेंस मार्किंग करें, कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि अटेंडेंस मार्किंग करते के समय सावधानी बरतें। चूंकि आप लाख कहिएगा कि मैंने अटेंडेंस बनाया है, उसका कोई प्रूफ प्रमाण नहीं है कि जब सॉफ्टवेयर शो करेगा। ठीक है,
तो इसके कुछ अगर पॉजिटिव वे है तो निगेटिव भी इम्पैक्ट इसका है। निगेटिव ये है कि आपको इसकी परेशानी भुगतनी पड़ेगी और आप अच्छे खासे होने के बावजूद, अपनी पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बावजूद भी आपको बदनाम होना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से बचें। इसकी सावधानी यही है कि अपने मोबाइल में आप नोट कैमरा इंस्टॉल कर लीजिए। उस कैमरे से अपने शिक्षक साथी को कहिए कि आप जब अटेंडेंस मार्किंग करें तो वो रिकॉर्ड कर लें, ताकि इससे आप बच सकें और अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, अपने साक्ष्य को, आप प्रमाण को दिखा सकें। तो ये सब चीजें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ट्रेनिंग में, उसका भी एक वीडियो आपके समक्ष आएगा। बहरहाल वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो और आपको एक कारगर मैसेज, एक संदेश मिल पाए, यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है। और आप सतर्कता बरतते रहिए और अगली ट्रेनिंग जारी रखिए। चूंकि ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल 1 साल का नहीं है कि आपने कर लिया और आपका लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ये हर साल आपको करना है। इसलिए अगर आप अगली ट्रेनिंग के लिए तैयार होना है तो इन सावधानी को बरतिएगा। चूंकि आने वाला जो समय है वो और तेजी के साथ परिवर्तित होगा, बदलाव होंगे, चैलेंजेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो हम अपने टीचर से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे जो आपके साथी हैं, जो शिक्षक साथी समाज है, वो इससे अवेयर हो जाए। चूंकि खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ता है। इसमें कोई भी आपका, कुछ ही लोग होते हैं जो आपकी मदद कर पाते हैं। जैसे अगर संस्थान ठीक ठाक है तो यकीनी तौर पे आपका कोऑपरेट करेगा। वो सारे साक्ष्य आपके प्रस्तुत करेंगे कि ये समय पे उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, सारी चीजें मौजूद हैं इनकी। इस तरह की टेक्निकल इशू या तकनीकी खराबियों की वजह से ऐसी परेशानियां हुई हैं। तो उम्मीद इसी आशा के साथ, और इस वीडियो का अगर आप हमारे YouTube चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस पे देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, या हमारे यार मोहम्मद अंसारी फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें फॉलो करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुशहाल रहें, सावधान रहें। जय हिंद।